Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज हम करेंगे सीडीपी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चंस इसमें टॉपिक में से पूछे जाते हैं एंड इस टॉपिक का पता है एक बेनिफिट ये भी है कि ये हिंदी पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी दोनों के लिए हेल्पफुल है। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही हिंदी पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी दोनों में ही इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस सीडीपी में तो आते ही आते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, भाषा और विचार। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। डिटेल में डिस्कशन होगा एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स भाषा। ओके, लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज इज द वर्बल एक्शन ऑफ आवर थॉट्स। लैंग्वेज क्या है? देखो यहाँ पर बहुत सी भाषा आप देख सकते हो। भाषा एक कम्युनिकेशन का बोलते हैं, हमारे थॉट्स क्या कुछ है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। वर्बली हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं लैंग्वेज, भाषा। ओके, व्हाट वी थिंक इन अवर माइंड वी एक्सप्रेस इट थ्रू लैंग्वेज। जो भी हमारे माइंड में होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। ओके, एंड लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नाउ व्हाट इज थॉट? ये जो विचार है ये क्या है? थॉट इज इन अवर माइंड, वो हमारे माइंड में होते हैं। ओके, थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्बल एक्शन यूज करते हैं वो होता है लैंग्वेज, भाषा। ओके, जो थॉट जो है ना वो हमारे माइंड में होता है। व्हाट वी फील, व्हाट वी वांट टू से टू समवन, व्हाट वी हैव इन अवर माइंड, दिस ऑल आर थॉट। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम फील करते हैं, क्या कुछ हमारे माइंड में है, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब कुछ हम किसे कहेंगे? थॉट को कहेंगे। इफ इट इज नॉट इन अवर माइंड, if it is in our mind, that's thought, and if we say our feeling or thinking, that is language। जो हमारे माइंड में है, ओके, जो हमारे माइंड में है वो है थॉट, और जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्बली एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट करके एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारी थिंकिंग को, उसे कहेंगे लैंग्वेज। ओके, अब इसे हम और डिटेल में समझेंगे। अब देखो, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में बहुत सी थ्योरीज आई हुई है, बहुत से नेटिविस्ट एंड नॉन नेटिविस्ट हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उनके विचार है, ये सब हम आज इस सेशन में समझेंगे। ओके, तो जो थियरीज है ना, इसमें आ जाते हैं नेटिविस्ट एंड नॉन नेटिविस्ट। ओके, नेटिविस्ट में वन एंड ओनली नॉम चॉम्स्की। ओके, एंड नॉन नेटिविस्ट में दो आ जाते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरिस्ट। कॉग्निटिव में आ जाते हैं वाइगोस्की। मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वाइगोस्की एंड पियाजे से रिलेटेड। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू आज हम इस सेशन में कवर अप करेंगे, समझेंगे। एंड बिहेवियरिस्ट में आ जाते हैं स्किनर। ओके, चलो आगे देख लेते हैं हम। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर बिहेवियरिस्ट हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये बिहेवियरिस्ट हैं और इनकी क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है। इसमें ये क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्किनर, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा। कौन कह रहा है? ये स्किनर कह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू से द वर्ड ड्रिंक। बच्चे ने एक वर्ड सीख लिया बोलना, ड्रिंक। ओके, when she is thirsty, she receives something to drink, which reinforces her use of the word for getting a drink, and thus she will continue to do so। मतलब उसको जब प्यास लग रही है तो वो ये वर्ड का यूज कर रही है, ड्रिंक, और जैसे जैसे उस क्या होता है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलता जा रहा है कि जब भी प्यास लगे तो आपको ड्रिंक का वर्ड यूज करना है, जब आप थ्रस्टी हो तो आपको ड्रिंक यूज करना है वर्ड, और इससे क्या आगे आगे वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ओके, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। स्किनर का ये कहना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे इमिटेशन, कंडीशनिंग, इन सभी के द्वारा वो सीखते हैं। एसोसिएशन, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट के द्वारा लैंग्वेज सीखते हैं। ओके,
And Skinner argued that children learn language based on behaviorist reinforcement principle. reinforcement principle के बेस पे भी ये लैंग्वेज सीखी जाती है। ओके, बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग। जो वर्ड्स होते हैं ना उनको मीनिंग के साथ इंटरकनेक्ट करके, एसोसिएट करके, ये सब बात इन्होंने उनकी बुक में कही थी। क्या नाम है उस बुक का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक का नाम बताना है, क्या होगा, वर्बल बिहेवियर। ओके, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज नोम चॉम्स्की, नेटिविस्ट थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये नोम चॉम्स्की जो है वो फेमस लिंग्विस्टिक हैं ये। ओके, लिंग्विस्ट है ये, बहुत ही फेमस। एंड उनका ये कहना है कि चिल्ड्रन हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। ये ऐसे कहते हैं कि बच्चों में एक इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। ओके, एंड चॉम्स्की टर्म्स दिस इनेट एबिलिटी द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या नाम दिया है इन्होंने इस एबिलिटी को, LAD। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मैंने एक पर्टिकुलर सेशन लिया हुआ है नॉम चॉम्स्की के ऊपर, तो वो आप डिटेल में देख लेना। ओके, क्योंकि इस स्लाइड में तो मैं आपको बस थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आप वो वो टॉपिक देख लेना, मैंने पर्टिकुलर सेशन लिया हुआ है नॉम चॉम्स्की का। ओके, उसमें बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। चॉम्स्की बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। उनका ये कहना है कि इंसान में एक यूनिवर्सल ग्रामर पहले से ही है। ओके, एंड ये ऑल्सो टॉक अबाउट जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर का भी कंसेप्ट इन्होंने ही दिया है, एंड दैट रिफर्स टू सेट ऑफ रूल्स दैट एनेबल्स टू अंडरस्टैंड सेंटेंस बट ऑफ व्हिच वी आर यूजुअली टोटल अनअवेयर। उन्होंने जनरेटिव ग्रामर की बात की गई है, वो ऐसे कहते हैं कि इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट enables to understand sentence but of which we are usually total unaware. For example, that's how you say it. सेंटेंस ये बोला जाएगा ना ही कि हाउ दैट्स यू से, यू इट से। ऐसा नहीं है, ये इसमें जो ग्रामर होता है ना वो बहुत ही स्टार्टिंग से ही हार्ड वायर्ड होता है ब्रेन में। ओके, उनका ये कहना है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है। Now next one is Piaget's view on language and thought। बहुत ही important, भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पियाजे एंड वाइगोत्स्की से रिलेटेड लैंग्वेज एंड थॉट का कंसेप्ट। ओके, और इन दोनों का पता है क्या है, इन दोनों का मिलता जुलता ही कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस बताते हैं ये। ओके, तो कंफ्यूजन भी इन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाता है कि बोलते हैं ना जो कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस में वो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है। तो पहले हम पियाजे का समझते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे ये कहते हैं कि फर्स्ट कम थॉट देन लैंग्वेज। ओके, आपको ये पिक्चर माइंड में रखना है। अगर आपने देखो ये जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे का क्या कंसेप्ट है, ये ऐसे बोलते हैं कि पहले आती है थॉट फिर लैंग्वेज। मतलब कि थॉट कम्स फर्स्ट एंड डिटरमाइन लैंग्वेज। मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि माइंड में पहले थॉट आती है फिर वो लैंग्वेज को डिटरमाइन करती है। ओके, सेकंड आती है लैंग्वेज। सिर्फ इतना याद रखना है आपको इसमें। चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर इन द माइंड। पियाजे ऐसे कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो पहले माइंड में क्या कहते हैं, तो मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, एंड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपेंस। और इसी मेंटल स्ट्रक्चर के बेस पे आगे जाके लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ओके, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि नो रूल ऑफ लैंग्वेज, इसमें कोई रूल नहीं है लैंग्वेज का इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज, इसमें भी कोई ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि पहले आती है थॉट फिर आएगी लैंग्वेज। पहले थॉट आएगी तो माइंड में क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं माइंड में, उसके बेसिस पे फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इज दैट क्लियर? ये फोटो याद रख लेना है। देखो पियाजे है तो ये थिंकिंग कैप, ये याद रख लोगे ना तो भी हो जाएगा। थिंकिंग कैप मींस पहले थॉट फिर लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, अब जो वाइगोत्स्की का पॉइंट ऑफ व्यू है वो जस्ट अपोजिट है पियाजे का। ओके, पियाजे में हमने क्या देखा था, थॉट कम फर्स्ट देन लैंग्वेज, तो इसमें जस्ट अपोजिट है। वाइगोत्स्की ऐसे कहते हैं कि पहले तो आती है भी लैंग्वेज और फिर आएगा थॉट। ओके,
तो ये कंफ्यूजन यही होता है, ये पता नहीं लगता है ना कि किसका क्या आएगा पहले। तो ये आपको बस आप प्याजे का याद रख लो, वाइगोत्स्की का तो जस्ट अपोजिट है, समझ में आ जाएगा। ओके, वाइगोत्स्की ऐसे कहते हैं कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट। ये ऐसे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है ना डेवलपमेंट का, उसमें लैंग्वेज और थॉट जो है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, एंड लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है कम्युनिटिव डेवलपमेंट में। Vygotsky gives importance to egocentric speech and called it a private speech. अब देखो जो प्याजे के पॉइंट ऑफ व्यू थे ना उसके जस्ट अपोजिट है। ओके, प्याजे में ये था ना कि नो रूल ऑफ ग्रामर, नो रूल ऑफ लैंग्वेज, जबकि इसमें तो लैंग्वेज चाहिए भी पहले। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज पहले आ रही है ना, तो इसमें तो रूल्स वगैरह सब कुछ पहले चाहिए। ओके, और इसमें ईगोसेंट्रिक स्पीच को प्रेफरेंस दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसे कहा गया है प्राइवेट स्पीच, जबकि प्याजे में इसका जस्ट अपोजिट है, ईगोसेंट्रिक स्पीच को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ओके, तो इन दोनों के ना डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखो, ये देखो प्याजे एंड वाइगोत्स्की के, आप ये देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है कि लास्ट क्लास का जो रिवीजन बोलते हैं ना वो इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब प्याजे क्या बोलते हैं? थॉट फर्स्ट देन लैंग्वेज, था ना? पहले थॉट, हमने देखा था, पहले थॉट आएगा और फिर लैंग्वेज, इसमें प्याजे में। ओके, और इसमें जस्ट अपोजिट। आप एक ही का कंसेप्ट पढ़ लो तो आपको नेक्स्ट जस्ट अपोजिट है इतना याद रखना है। ओके, तो इसमें इनिशियल स्टेज क्या बोला गया है? थॉट एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट। ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेज, जो इनिशियल स्टेज होता है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट का, इनिशियल स्टेज होता है डेवलपमेंट का, उसमें लैंग्वेज और थॉट इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहता है। प्याजे बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है ही नहीं कुछ ऐसा। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं भाई ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है, जिसका नाम उन्होंने दिया गया है प्राइवेट स्पीच। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड प्याजे बोलते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, जबकि इसमें ये तो इंडिपेंडेंट बोल दिया है, एंड इसमें बोल रहे हैं कि इनिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अब आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन सी स्टेज से लैंग्वेज एक्वायर करने का प्रॉपर बोलते हैं ना, कौन सी स्टेज होती है प्रॉपर? अब देखो स्टार्टिंग देखा जाए ना, बहुत ही स्टार्टिंग 0 to 2 मंथ जब बेबी का बर्थ होता है, बॉर्न होता है उसका, तो स्टार्टिंग में तो बच्चा कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा बोल के, ऐसे भी कुछ नहीं, सिर्फ क्या करता है? क्राइंग, रोता है, रो के ही अपनी हंगर एक्सप्रेस करेगा, डिस्कम्फर्ट, कोई परेशानी है वो बताएगा, हंगर बताएगा रो के। ओके, एंड जब आगे जाके 2 to 4 मंथ्स हो जाते हैं तब कूइंग। ओके, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। ओके, स्टेजेस भी पूछे जाते हैं। क्यूइंग में क्या होता है कि वो सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, ये सारा कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आ, ओ, ये सारे ये एग्जांपल्स हैं। ओके, इस तरह की आवाजें निकालता है बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है 4 to 9 मंथ्स। 4 to 9 मंथ्स को कहते हैं बैबलिंग। उसमें बैबलिंग, गर्गलिंग, चेंजिंग टू एक्लॉलिक बैबलिंग, मतलब ये कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं, जैसे गा 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 हो गया, मा मा मा, ये सब कुछ, ये क्या है? ये एक्सप्रेस करते हैं, इसको बैबलिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है 9 to 18 मंथ्स। इसमें क्या होता है? 9 to 18 मंथ्स में वन वर्ड अटरेंस हो जाता है, मींस वन वर्ड तक सीख जाता है बच्चा, बोलने लग जाते हैं। ओके, रिफर टू पीपल या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है, रिलेटेड बेबीज लाइफ व्हाटएवर। एंड इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है मामा, पापा, जूस, ये सब कुछ बोलने लग जाते हैं, वन वर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 18 मंथ्स टू 2.5 years। इसमें 2 वर्ड्स एटरेंस हो जाते हैं, 2 वर्ड्स जोड़ने लग जाते हैं, जैसे कि डैडी गो, मोर जूस, जूस फॉल, ठीक है, ये सब कुछ क्या है? वो एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। एंड लास्ट वन इज जिसे 2.5 years से 4 years तक का टाइम पीरियड होता है ये, एंड इसे टेलीग्राफिक स्टेज भी कहा जाता है। इसमें पूरे एक्सपेंडेड
सेंटेक्स एंड वोकैबुलरी, ठीक है, काफी कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं बच्चे। ओके, आई ईट ब्रेड, आई गो, ठीक है, और काफी कुछ, आई ड्रिंक जूस, व्हाटएवर जो कुछ भी है ना, एग्जाम्पल अच्छे से प्रॉपरली बनाने लग जाते हैं। ये तो हो गए स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। नाउ नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? ओके, तो फर्स्ट वन इज सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स होते हैं, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ओके, सोशल फैक्टर्स में क्या होगा? कम्युनिकेशन विद सोसाइटी मेंबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर ग्रुप कैन इम्प्रूव द लैंग्वेज। लैंग्वेज में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है, काफी कुछ अच्छा सीखा जा सकता है, जैसे कि सोसाइटी मेंबर्स काफी सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, इंटरेक्शन करके, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, उससे काफी हद तक लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। काफी हद तक लैंग्वेज इम्प्रूव होती भी है, बहुत ही प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल फैक्टर्स। एजुकेशनल फैक्टर्स में हो जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैन स्पीड अप थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज डेवलपमेंट का बोलते हैं ना ग्राफ बहुत ही काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है, स्पीड अप हो सकता है थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर और डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? सम चिल्ड्रन कैन टॉक अर्ली एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं। ओके, कुछ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं उनमें, कैन ऑल्सो ट्रांसफर थ्रू जीन, जो जीन के द्वारा उनमें आ जाते हैं, एंड दैट कैन इफेक्ट द लैंग्वेज ऑफ दैट कैन इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी इफेक्ट होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोत्स्की's व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली? देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा कथन है भाषा और विचार के बारे में जो पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज इज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। ओके, इसमें तो ऐसे बोल रहा है, वाइगोत्स्की तो ऐसे बोल रहा है कि थॉट पहले आएगी, एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट, ये ऐसे कह रहे हैं। नेक्स्ट वन है बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, इसमें ऐसे कह रहे हैं। एंड थर्ड वन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। देखो कंफ्यूजन कहाँ कर रहे हैं, ये हो रहा है ना कंफ्यूजन। अगर आपको कंसेप्ट याद होगा ना तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। वही है, देखो प्याजे क्या बोल रहे हैं? प्याजे बोलते हैं थॉट पहले, विचार पहले, थिंकिंग कैप। मैंने कहा था ना थिंकिंग कैप याद रख लोगे ना तो भी हो जाएगा। प्याजे बोल रहे हैं थॉट, थिंकिंग कैप मतलब थिंकिंग कहाँ से होगा? थॉट से होगा ना, थॉट फिर लैंग्वेज। बस आपको ये थॉट याद रखना है, फिर सारा कुछ सही है। हो गया, मिल गया आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। ओके, तो वो क्या दिखाता है? शोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स। मूर्ख नहीं है, बुद्धू नहीं है बच्चे में, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, इसमें तो उन्होंने स्टूपिड बोला है ना बच्चों को, बुद्धू नहीं होते ना बच्चे। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्राइवेट स्पीच का क्या होता है? प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है दैट इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, खुद से बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच मतलब होता है खुद से बातें करना। ओके,
बच्चे खुद को ही मन ही मन में ऐसे समझाते हैं कि देखो मेरे को ये ब्लॉक्स ले रखे हैं मैंने, अगर कुछ बनाना है मुझे मुझे अगर सारे ब्लू कलर के ब्लॉक्स चाहिए तो मैं बीच में और कोई कलर नहीं डालूंगा, मुझे ब्लू ही ढूंढना है, सारे कलर्स में से ब्लू छांटने हैं मुझे। ओके, तो वो क्या कर रहा है, खुद को समझा रहा है ना, खुद को गाइड कर रहा है, अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। ओके, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, जिसमें से भरपूर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ओके, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।